रहस्य और आपका शरीर। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो यह महसूस करते हैं कि उनका वज़न ज़्यादा है और जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। पहली बात तो ये जान लें कि अगर आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वज़न कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वज़न कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वज़न कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती, क्योंकि आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए आप लगातार वज़न कम करने को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरी बात यह जानना है कि ज़्यादा वज़न की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को ये बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका मेटाबॉलिज्म धीमा है या उनका मोटापा आनुवांशिक है, लेकिन यह सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो आपका ये अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वज़न को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। 2 बेटियां होने के बाद लेखिका कहते हैं कि उनका वज़न बढ़ गया। ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वज़न कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मोटी हो गई थी और मैंने अपने मोटापे को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर लिया था, उतने ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। नाटी होने के बावजूद मेरा वज़न 143 पाउंड हो गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। आम लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी मेरा वज़न भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता और अब मैं इस कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वज़न नहीं बढ़ता। अगर भोजन आपका वज़न बढ़ाता तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता कि भोजन से वज़न बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज़ का मूल कारण है, बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वज़न भी आदर्श ही होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वज़न तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप ये ना सोच लें ऐसा कर सकते हैं। आदर्श वज़न की परिभाषा वह वज़न है जो आपको अच्छा महसूस हो, किसी दूसरे की राय पर महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वज़न है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद भी गर्व से घोषणा करता होगा, मैं जितना चाहे खा सकता हूँ, लेकिन मेरा वज़न हमेशा आदर्श रहता है और ब्रह्मांड का जिन कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वज़न और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। नंबर 1 कदम मांगे। उस वज़न के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें। आदर्श वज़न होने के बाद आप कैसा दिखेंगे। आपके आदर्श वज़न की तस्वीरें सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीर ना हो तो मनचाहे शरीर को दूसरे की तस्वीर को अक्सर देखें। कदम 2 यकीन करें। आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वज़न आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वज़न आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वज़न पाते हुए देखना होगा। आपका मनचाहा वज़न लिखकर अपनी वज़न तोलने की मशीन के रीड आउट पर रख दें और खुद का वज़न ही ना लें। आपने अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में जो मांगा उस बात को ना काटें। अपने वर्तमान वज़न के हिसाब से कपड़े ना खरीदें। आस्था रखें कि उन कपड़ों को ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वज़न को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देने जैसा ही है। आप
कैटलॉग में देखते हैं कि आदर्श वजन चुनते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वजन आप तक पहुंचा दिया जाता है। अपने आदर्श वजन वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें, मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उस भावना को महसूस करते हैं तो आप उस आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा वजन वाले लोग नज़र आ भी जाएं तो उन पर ध्यान ही न दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाली तस्वीर पर ले जाएं और ऐसा महसूस करें। कदम 3, पाएं। अब आपको अच्छा महसूस करना चाहिए कि आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना ही चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ये एक सशक्त भाव है कि आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे तो इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी भी नहीं बदल पाएंगे। सच तो ये है कि इससे आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें, ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आदर्श वजन की फ्रीक्वेंसी पर हैं, टॉप फ्रीक्वेंसी पर, और आदर्श वजन को आह्वान कर रहे हैं। बैलेंस बैटल्स अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने मस्तिष्क पर उसको केंद्रित करना चाहिए और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें और अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ ना भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें, अपने मुंह में भोजन चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस पर केंद्रित होता है तो स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है, जायकेदार भी लगता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब ही हो जाता है। मुझे यकीन है कि अगर हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएंगे और उसे आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप में पच जाता है और परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वजन मिल जाता है। वजन को मेरी अपनी कहानी का अंत ये है कि अब मेरा वजन 116 पाउंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो भी चाहे खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि मैं अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करती हूँ और आप भी अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें कितना समय लगता है? डॉक्टर जो बिटाल बताते हैं, लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, उस कार व्यक्ति पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगेगा? मेरे पास कोई नियम पुस्तिका नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट, 3 दिन या 30 दिन लगेंगे। ये तो आपके और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का एक मामला है। समय एक भ्रम है। आइंस्टाइन ने हमें ये बात बताई है। अगर आपने यह बात पहले बार भी सुनी हो तो शायद आपको ये अवधारणा समझना मुश्किल लगे, क्योंकि हर चीज़ को एक के बाद एक होते देखते हैं। क्वांटम भौतिक शास्त्री और आइंस्टाइन हमें बताते हैं कि हर चीज़ एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सकें कि समय का अस्तित्व नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार करें तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज़ एक ही समय पर हो रही है तो आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसके साथ उसका दूसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को अपनी मनचाही चीज़ प्रकट करने में ज़रा भी समय नहीं लगता। जो भी देर होती है उसकी तरफ से, आपकी तरफ से होती है, उसकी तरफ से कदापि नहीं। आप यकीन करने और जानने और महसूस करने की उस जगह पर देर से पहुंचते हैं जहां आपको ये एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद हो। आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं और वह चीज़ आपके पास पहले से मौजूद है, तो आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। बॉब टॉयल जी बताते हैं कि आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज़ को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ब्रह्मांड हर चीज़ बिना कोशिश के करता है। घास उगते समय तनाव में नहीं आती, ये प्रयासहीन होता है। यही तो महान योजना है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है। आप दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। आप अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं, अक्सर ये कहते हैं, ये बड़ी चीज़ है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और ये छोटी चीज़ है, इसके लिए 1 घंटे का समय काफ़ी है। ये हमारे नियम हैं जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। आप मनचाही चीज़ इसी समय पाने की भावना ले आए तो ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वह जो भी चीज़ हो।
ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता। $1 को प्रकट करना भी इसके लिए उतना ही आसान है जितना 10 लाख डॉलर को। प्रक्रिया वही है, एक चीज़ ज़्यादा जल्दी आती है और दूसरी को आने में थोड़ी देर भी लग सकती है। इसका इकलौता कारण आपकी सोच ही थी कि 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है और $1 बहुत छोटी राशि है। बॉब डोल जी कहते हैं कि कुछ लोगों को छोटी चीज़ों में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए हम कई बार कहते हैं छोटी चीज़ों से शुरू करो।